वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वर्ब। वर्ब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन का। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है आपको, एक वर्ब जो होती है वह किसी भी सेंटेंस में किसी कार्य का होना दर्शाती है कि एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्या फील करता है और क्या कार्य करता है। इस चीज को इंडिकेट करने वाली कौन होती है दोस्तों? वर्ब होती है। अर्थात अ वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड which indicates what subject or something does or feel। हाँ दोस्तों ध्यान देना है। वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक शब्द है विच जो कि इंडिकेट करता है यानी कि निर्देशित करता है व्हाट कि इस सब्जेक्ट एक कर्ता एंड समथिंग एक वस्तु डज कर क्या करता है और फील क्या महसूस करता है। व्हाट डज एंड व्हाट फील यानी क्या करता है और क्या महसूस करता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक वर्ब वह वर्ड होता है जो सेंटेंस में यह दर्शाता है कि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, क्रिया वाक्य में किसी कार्य का होना दर्शाती है। क्रिया वाक्य में किसी कार्य का होना दर्शाती है, किसी कार्य का होना दर्शाती है, होना दर्शाती है। हाँ दोस्तों ध्यान देना है, वर्ब जो होती है वो किसी वाक्य में किसी कार्य का होना दर्शाती है। अर्थात डी नोट एनी अदर वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब, यानी कि जो किसी वाक्य में किसी कार्य का होना दर्शाती है दोस्तों वो एक वर्ब कहलाती है। उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों? वर्ब कहते हैं। ध्यान दीजिए, वर्ब को यदि मैं क्लासिफाइड करता हूं तो देखो किस तरीके से वर्ब को क्लासिफाइड किया जाएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है। हाँ दोस्तों देखिए, ये तो है आपकी मेन वर्ब और ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर देखते हैं वर्ब जो है वो मैंने दो टाइप से डिवाइड कर दिए। यहां पर आपने देखा मेन वर्ब और यहां पर देखा है ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि यहां देखते हैं दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो दो टाइप से होती है। पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ध्यान देना है दोस्तों कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपकी ये है। पहली है डू दोस्तों, ध्यान रखना है। फर्स्ट है आपकी डू और सेकंड है आपकी बी और थर्ड है आपकी हैव। यानी कि डू की श्रेणी में आने वाली है डू, डिड, डन। ध्यान रखना है दोस्तों, डू, डिड और डन। ये डू फॉर्म में है।
या बी की श्रेणी में आने वाली है दोस्तों इज, आर, एम, वॉच और वर। ध्यान देना दोस्तों, हैव की श्रेणी में आने वाली जो वर्ब हैं वो है हैज, हैव और हैड। ये वर्ब आप ध्यान देना है दोस्तों, ये हैव की श्रेणी में आती है। आप यहां पर ध्यान देते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है दोस्तों कौन कौन सी हैं, डू, वी, हैव है, जिनका ध्यान दीजिए सेंटेंस में इस तरीके से प्रयोग होता है। यहां पर प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर भी किया जाता है, मेन वर्ब के स्थान पर भी किया जाता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है वो दोस्तों आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब कंप्लीट जो मॉडल है वो है, यानी कि कहने का तात्पर्य कैन, कुड, मी, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरीके से ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी कंप्लीट जो मॉडल जो वर्ब है वो है। यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है दोस्तों आपको इस पर मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है दोस्तों ध्यान रखना है वो दो तरीके से है। मेन वर्ब जो है वो आपको दो तरीके से दोस्तों देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देखिए दोस्तों, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और इसको कहते हैं अकर्मक। देखिए दोस्तों अब यहां आपको ध्यान रखना है मेन वर्ब पर। आपसे डिस्कस करते हैं दोस्तों मेन वर्ब पर, मेन वर्ब के बारे में। आपने देखा यहां पर वर्ब जो है वो दो तरीके से डिवाइड की गई है, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। अब यहां पर देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो है डू, वी, हैव है, इनको टेंसों में पढ़ा दिया जाता है, और मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो कंप्लीट मॉडल चैप्टर में फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब दो तरीके से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब यहां पर मैं मेन वर्ब से डिस्कस कर रहा हूं ट्रांजिटिव वर्ब पर। दोस्तों ध्यान देना है, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव ट्रांस वर्ड से बना है ट्रांजिटिव, यानी ट्रांस का मीन्स होता है पास ओवर, यानी कहने का तात्पर्य है यदि सेंटेंस के अंतर्गत जो वर्ब है किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करती है, अर्थात ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और अर्थात जो वर्ब किसी ऑब्जेक्ट लेके अर्थात ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर नहीं होती है, यानी ऑब्जेक्ट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब दे वर्ब, ध्यान दीजिए ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है, वह वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है। अर्थात the means of transitive, means of transitive, the means of transitive pass over the object, ट्रांजिटिव का मीन्स जो होता है दोस्तों ध्यान रखना है वो ये होता है कि वो वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर हो जाती है। ट्रांस जो वर्ड है, ध्यान देना है दोस्तों, ट्रांस जो वर्ड है वो पास ओवर, ये किसका संकेत देता है, ट्रांस का।
ट्रांस हो जाती है, यानी परिवर्तित, कहने का तात्पर्य जो ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डालती है, अर्थात जिसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य हो, ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उस पर ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा यहां पर सी स्पीक्स द ट्रूथ, सी स्पीक्स द ट्रूथ। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देते हैं, ये सब्जेक्ट है आपका और ये वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव कहलाएगी, टीवी कहलाएगी। इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, कारण ये है कि यहां पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अर्थात यहां पर आप देखते हैं कि इसका पता कैसे चलेगा ऑब्जेक्ट का, यदि सेंटेंस में नॉर्मली बात है, यदि आपका पैसिव वॉइस पैटर्न अप्लाई हो सकता है, यानी वो जिसका पैसिव बन सकता है एक्टिव से वो, तो समझ लेना है उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनका ही पैसिव बनाया जाता है, यानी कि ओनली केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनाया जाता है। केवल ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है, यानी कि टीवी जो होती है, टीवी का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, आईटीवी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, यहां पर ये आपकी टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट आप देखते हैं दोस्तों सिंगल दिया हुआ है, ये डबल ऑब्जेक्ट को भी इंडिकेट करती है, ऑब्जेक्ट डबल भी हो सकता है। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर आप ध्यान देते हैं, he wrote a letter, he wrote me a letter। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं कि ये आपका क्या है, टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का ये आपका लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है। यहां पर दोस्तों ध्यान देना है, ये लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है और ये नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सजीव है, दोस्तों ध्यान देना है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो आपका निर्जीव है। आप यहां पर देखते हैं दोस्तों, टीवी जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसका पैसिव अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ओनली जो टीवी होती है, यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, आईटीवी इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस सेंटेंस के अंतर्गत आपके डबल ऑब्जेक्ट है, एक सजीव है, दूसरा निर्जीव है। आप इन दोनों में से दोस्तों किसी के द्वारा पैसिव पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये आपका एक्टिव पैटर्न्स है। ओके, यहां पर देखिए दोस्तों, अब आपने देखा यहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट था टीवी के बाद में, यहां टीवी के बाद में डबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डबल ऑब्जेक्ट है, और आप यहां पर टीवी के बाद में एक ऑब्जेक्ट और एंड दूसरा कॉम्प्लीमेंट अर्थात एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, ही इलेक्टेड या बी इलेक्टेड राम मॉनिटर
यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव यानी कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका दोस्तों ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, और वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव। ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये आपका क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर ये टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डबल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर टीवी के बाद में आप चाहें तो ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, सेंटेंस I placed the book on the table. हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो है प्लेस्ड जो है वो एक वर्ब है, जो कि कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव यानी टीवी है। और यहां पर द बुक जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में यहां पर ऑन द टेबल जो दोस्तों दिया गया है, ये आपका एडवर्ब है, स्थान सूचक एडवर्ब, यानी कि ये प्लेस सूचक एडवर्ब है। दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये इसके लिए यूज किया गया है। ओके, तो यहां पर आप देखते हैं इसका पैसिव बनाया जा सकता है, ये आपका एक्टिव पैटर्न है और यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों अब आपके आसानी से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, और जो ऑब्जेक्ट के पास ओवर होती है, यानी ऑब्जेक्ट पर पास ओवर होती है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। ओके, यहां पर एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, डबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके की जो वर्ब होती है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देना है आपको ITV इंट्रांजिटिव वर्ब पर। ओके, तो दोस्तों देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब से ही इसकी देखो मीनिंग सेंस से ही ट्रांसिटिव यानी जो ट्रांस हो जाते हैं यानी पास ओवर हो जाती है, ट्रांजिटिव जो इंट्रांसिटिव यानी कि इन यानी विपरीत, ट्रांस के विपरीत यानी कि जो जिसमें अपना एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, ITB इंट्रांजिटिव। ध्यान दीजिए दोस्तों, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के साथ यूज नहीं की जाती है, अर्थात द मीन्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट पास ओवर द ऑब्जेक्ट, द मीन्स ऑफ intransitive verb does not pass over the object। ध्यान देना है दोस्तों, इंट्रांजिटिव का मतलब ये होता है, मींस कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर नहीं होती है। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वर्ब ट्रांजिटिव हो सकती है और ये वर्ब इंट्रांजिटिव हो सकती है। उसका केवल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की दृष्टि से उपयोग और बिना उपयोग के ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ठहराया जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, ही या सी स्पीक्स। अब जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने कहा
कि आपसे कि सी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ स्पीक जो है इसको टीवी ट्रांजिटिव वर्ब बताया था, क्योंकि यहाँ पर द ट्रूथ यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है दोस्तों तो ध्यान रखना है कि इसे हम ITV कहेंगे। तो ये ITV कैसे बनेंगी, यदि मैं इसके बाद में ऑब्जेक्ट न देकर इसको यहाँ पर एडवर्ब से संबंधित कर देता हूं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये क्या बन जाएगी आपकी ITV बन जाएगी। जैसे देखिए ही रन वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो देखिए दोस्तों यहां पर देखते हैं कि ये आपकी क्या है, एक एडवर्ब है। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये आपकी क्या बन गई ITV इंट्रांजिटिव वर्ब बन चुकी है। और देखिए सेंटेंस दोस्तों, दे वर स्टैंडिंग अंडर द ट्री तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि वर स्टैंडिंग जो है वो आपका क्या है दोस्तों। देखिए यहां पर ये स्टैंडिंग जो वर्ब है वो क्या है आपकी ITV है। मींस यहां पर क्या दे रखी है, ये एडवर्ब दे रखी है। ओके, तो देखते हैं दोस्तों यहां पर आप कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का जो पैटर्न्स होता है वो इस तरीके से, जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है ट्रांजिटिव, नहीं दिया होता है इंट्रांजिटिव। अब देखिए दोस्तों, आपने अभी जस्ट देखा कि मेन वर्ब दो तरीके से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ओके, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, ये मेन वर्ब है इसकी। ओके, तो आपको दोस्तों ध्यान देना है कि अभी मैंने जस्ट आपसे डिस्कस किया है मेन वर्ब पर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। दूसरी जो है दोस्तों अभी मैंने जस्ट आपको बताई है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ी उसको भी डिस्प्ले किया जाता है। वैसे उसको दोस्तों ध्यान रखना है, आप देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आपकी टेंस में डिस्प्ले कर दी जाती है। जैसे वैसे देखिए यहां पर देखिए, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड। यहां पर ध्यान देना है कि वह कठोर कार्य नहीं करता। यहां पर ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, MB है, और ये यहां पर इसका प्रयोग जो दोस्तों किया गया है वो HV हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। अगर मैं चाहूं तो इसको देखिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि इसको प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए ही डिड दिस वर्क, he did this work। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर ये जो did है ये आपकी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। यहां पर इसका प्रयोग MB के रूप में और यहां पर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, ध्यान रखना है दोस्तों। और देखिए बी फॉर्म वर्ब, जैसे इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए he has done my work, उसने मेरा काम पूरा कर दिया है। तो दोस्तों देखिए यहां पर ये डन जो है ये क्या है, आपकी मेन वर्ब है, और यहां पर ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां ये क्या है, मेन वर्ब है। दोस्तों ध्यान देना है, अर्थात इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के स्थान पर भी किया जा सकता है। ओके, वो तो पैटर्न है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, यहां पर इसका प्रयोग दोस्तों ध्यान रखना है कि देखिए ऑब्जेक्ट लेके किया गया है। तो बताइए आप किस फॉर्म में किया गया है, ट्रांजिटिव फॉर्म में है। ओके, यहां ध्यान रखना है। और यहां पर इसका प्रयोग ITV के रूप में इंट्रांजिटिव फॉर्म में किया गया है। ओके, वर्ग का जो प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप इनको आसान रूप से समझ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप यहां पर बी फॉर्म वर्ब जो है दोस्तों उस पर ध्यान देना है। जैसे देखिए मैंने कहा दे
दे शुड बी प्रेजेंट हेयर, दे शुड बी प्रेजेंट हेयर, उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर बी का जो मीनिंग्स निकल रहा है, यहाँ पर बी का मीनिंग्स निकल रहा है होने से, यानी होना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर मैं कहता हूं दे वर गोइंग टू मीट मी, वे मेरे से मिलने वाले थे। अब यहाँ पर ये जो है वो वर जो है वो आपके बी फॉर्म वर्ब है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ होने से नहीं निकल रहा। बी वॉज या वर प्लस बीन, अगर इसका प्रयोग मैं मेन वर्ब के स्थान पर कर देता हूं तो निकल जाएगा। वो कैसे, देखिए राम वॉज अ किंग, राम एक क्या था, राजा था। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये एम बी के स्थान पर और इसका अर्थ यहाँ होने से है, यानी कि राजा होने से है। ओके, ध्यान देना है दोस्तों, जब इनका प्रयोग एम बी के लिए किया जाता है तो इनका वास्तविक मीनिंग्स निकल सकता है, और अन्यथा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका जो रियल मीनिंग है वो होना वो नहीं निकलता है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हैव का प्रयोग, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा आई हैव ए कार, मैं एक कार रखता हूं। दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर इसका जो प्रयोग किया गया वो एम बी के रूप में किया गया है, और यहाँ पर इसका अर्थ जो निकल रहा है वो रखना निकल रहा है। क्या निकल रहा है दोस्तों, रखना। और यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो आपका सिंपल प्रेजेंट में है। ओके, अब देखिए दोस्तों, यदि मैं इसके बाद वर्ब थर्ड लगा देता हूं तो वहां इसका अर्थ रखना नहीं निकलेगा। सेकंड फॉर्म हैड, और दोस्तों थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, हैड होती है। ओके, यहां पर आप देखते हैं इसका अर्थ रखना नहीं निकलेगा। जैसे मैंने कह दिया आई हैव ब्रॉट ए कार, मैं एक कार ला चुका हूं। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना है कि हैव ब्रॉट, यहाँ पर जो इस ब्रॉट का प्रयोग किया गया वर्ब थर्ड के रूप में, अब ये यहाँ मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर है, ये आपकी क्या है, एम बी है। तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो पैटर्न्स है दोस्तों आपके प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया गया है। यहाँ पर देखते हैं कार्य की पूर्णता, यानी कि वो इस कार को ला चुका है। अब इसका अर्थ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रखना नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पर टेंस सिंपल पास्ट है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा कि आई हैड सम मनी, मैं कुछ धन रखता था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका अर्थ वर्ब सेकंड के रूप में रखना निकल रहा है, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर एम बी मेन वर्ब के रूप में किया गया है, और यहाँ पर इसमें दोस्तों टेंस देखना है सिंपल पास्ट है। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसका प्रयोग इस तरीके से कर देता हूँ, आई हैड ब्रॉट सम मनी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका प्रयोग किया गया है दोस्तों वो आपके हैड ब्रॉट पास्ट परफेक्ट में किया गया है, पास्ट परफेक्ट। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब इसका अर्थ यहाँ रखना नहीं निकल रहा है, जबकि यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलता है, रखता था। ओके, यहाँ रखना निकल रहा है इसका अर्थ। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एमबी में इनका वास्तविक मीनिंग सेंस निकलता है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो स्थानों पर कार्य करती है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दोस्तों ध्यान देना है, जब तक वर्ब फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ यानी एमबी के रूप में नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, तब तक तो अर्थ आपका दोस्तों ध्यान रखना है नहीं निकलेगा। और जब इसका प्रयोग एमबी के रूप में किया जाएगा तब ये वास्तविक रियल जो मीनिंग्स है वो निकल जाएगा। अब दोस्तों आते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपके नॉन फाइनाइट वर्ब पर। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, उसको ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए वर्ब की टाइप, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब।
एक वर्ब को प्रयोग करने के कितने पैटर्न है दोस्तों, उन सबको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए दोस्तों, वर्ब की जो टाइप है वो है अब आपकी फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट वर्ब। फाइनिट वर्ब और नॉन फाइनिट वर्ब। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है। फाइनिट वर्ब, फाइनिट वर्ब जो होती है वो दोस्तों ध्यान देना है, आपकी ऐसी क्रिया होती है जिस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। देखिए ट्रांजिटिव पर तो ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, और फाइनिट नॉन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पर ऑब्जेक्ट का, और फाइनिट नॉन फाइनिट पर दोस्तों ध्यान रखना है सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। यानी देखिए यहां पर आप देखते हैं नॉन फाइनिट वर्ब, ये इसके 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों। ओके, यहां पर इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है दोस्तों, ध्यान देना है, यहां पर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव ये फर्स्ट है। इन्फिनेटिव जो होता है दोस्तों ध्यान देना है, वो आपका 2 प्लस वर्ब फर्स्ट होता है। ओके, ये 2 प्लस वर्ब फर्स्ट होता है। यहां आप देखते हैं ये सेकंड जो टाइप होती है जेरंड। जेरंड, जेरंड होती है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये आपकी क्या होती है दोस्तों, जेरंड होती है। फर्स्ट इन्फिनेटिव है, सेकंड है आपकी दोस्तों जेरंड। और देखिए दोस्तों थर्ड जो होती है वो दोस्तों पार्टिसिपल। पार्टिसिपल दोस्तों ध्यान रखना है, ये पार्टिसिपल है, मीन्स होता है क्रियाघोतक विशेषण। क्रियाघोतक विशेषण। यदि ध्यान देना है दोस्तों, यदि कोई भी वर्ब किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता दर्शाने लग जाती है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, क्रियाघोतक विशेषण कहते हैं। क्रियाघोतक जो विशेषण है, आप ध्यान देना है दोस्तों, ये आपकी 3 टाइप्स में है। यानी कि पार्टिसिपल जो होता है वो दोस्तों 3 होते हैं पार्टिसिपल। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर देखते हैं कि आप पहला पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों देखिए ये प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट जो पार्टिसिपल जो होता है दोस्तों ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। ओके, यहां पर आप देखते हैं कि ये पार्टिसिपल विशेषण के रूप में, यहां पर ये जेरेंट जो होती है वो नाउन और वर्ब दोनों भी हो सकती है। ओके, लेकिन बट यहाँ ये ओनली यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयुक्त होगी, तब तो वो से हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं सेकंड जो है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, और तीसरा होता है दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है दोस्तों वो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड होता है। ध्यान देना है दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि ये आपका एक्टिव पैटर्न है। यदि मैंने कह दिया बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, तो ये आपका पैसिव पैटर्न हो जाएगा। ओके, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ये आपका क्या हो चुका है, पैसिव बन चुका है। ऐसे यहाँ पर ये आपका एक्टिव पैटर्न है और यहाँ पर ये पैसिव पैटर्न हो जाएगा दोस्तों, हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड। ओके, इस तरीके से दोस्तों आपको इन्हें याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों फाइनेट वर्ब। फाइनेट और नॉन फाइनेट होती क्या हैं। पहले आते हैं दोस्तों हम फाइनेट वर्ब पर। हाँ दोस्तों, फाइनेट वर्ब पर ध्यान देना है दोस्तों। फर्स्ट फाइनेट वर्ब, वह क्रिया
वह क्रिया जो कि सब्जेक्ट के पर्सन या टेंस या नंबर के अनुसार बदल जाती है। ध्यान देना है दोस्तों आपको कि यहां पर देखते हैं वह क्रिया जो सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाती है, यानी सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन या फिर टेंस, सब्जेक्ट के साथ जो टेंस यूज किया गया है उसके अनुसार बदल जाती है दोस्तों। यानी ऐसी क्रिया जो पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार बदल जाती है तो ध्यान रखना है दोस्तों वो आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और जो नहीं बदलती है दोस्तों वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, my friend does not help her। ओके, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों माई फ्रेंड के साथ मैंने किसका प्रयोग किया है, डज नॉट का प्रयोग किया है। यहां पर आप देखते हैं दोस्तों ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, कारण यहां पर इसमें देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां सिंगुलर प्रयोग किया है। यदि यहां पर मैं सब्जेक्ट प्लूरल यूज कर देता हूं माय फ्रेंड्स, तो दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर ये सीधे ही डज की जगह डू नॉट हो जाएगी, डू नॉट हेल्प हर। इस तरीके से दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए यहां पर ये देखो बदल रही है। यदि मैं इसका टेंस चेंज कर देता हूं इस तरीके से, यदि इसका प्रयोग कर देता हूं माय फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प हर, तो दोस्तों ध्यान देना है यहां पर देखते हैं कि यहां पर टेंस के अनुसार डिड नॉट का प्रयोग किया है, यहाँ पर्सन के अनुसार डू नॉट का प्रयोग किया है और डज नॉट का प्रयोग किया है। यानी सब्जेक्ट के नंबर, यानी कि यहाँ पर देखो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और यहाँ प्लूरल नंबर है, तो आप देखते हैं सब्जेक्ट के नंबर हो या फिर सब्जेक्ट का पर्सन हो या फिर सीधे ही टेंस के अनुसार बदल जाती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके, अब देखना है दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब पर। यहां पर देखना है दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वह क्रिया जो कि सब्जेक्ट यानी कर्ता के नंबर, जेंडर या पर्सन, कर्ता के नंबर, इस तरीके से देखो दोस्तों वह क्रिया जो कर्ता के नंबर या पर्सन या फिर टेंस के अनुसार नहीं बदलती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों,
नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी कि वह क्रिया जो कि सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार नहीं बदलती, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए ही हैव टू, ही हैज टू कम हेयर, ही हैज टू कम हेयर, और देखिए ही हैड टू कम हेयर। ओके, और देखिए दोस्तों दे वर प्लेइंग क्रिकेट, और देखिए दोस्तों शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं ये आपकी क्या है, इन्फिनेटिव है। ओके, ये आपकी क्या है, इन्फिनेटिव है दोस्तों, और ये क्या चीज है, आपकी जेरेंड फॉर्म है। दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर ना तो जेरेंड फॉर्म पर और ना यहां पर इन्फिनेटिव फॉर्म पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, बट यहां पर ये पैटर्न्स, यानी यहां पर देखते हैं इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों नहीं बदलेंगे। यदि पार्टिसिपल होता है वो भी नहीं बदलता है। जैसे देखिए मैंने कहा शी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी वॉज डिसअपॉइंटेड, और मैंने कह दिया यहां पर दे वर डिसअपॉइंटेड। ओके, यहां पर देखते हैं डिसअपॉइंटेड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, यानी कहने का तात्पर्य पार्टिसिपल है। ये पार्टिसिपल है, यानी कि सब्जेक्टिव पार्टिसिपल है, तो सब्जेक्टिव पार्टिसिपल के रूप में इस डिसअपॉइंटेड का प्रयोग किया गया है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये होता है, अभी आपने देखा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट का प्रभाव पड़ा था, और यहां पर देखते हैं दोस्तों यहां पर जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट है इस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। और यहाँ दूसरी कंडीशन आप अप्लाई करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, नॉन फाइनाइट वर्ब पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट को तो पड़ता ही नहीं है, बट सब्जेक्ट का भी नहीं पड़ता। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जेरेंड जो होती है और आपकी इन्फिनेटिव जो होती है, और यहाँ पर दोस्तों देखने पार्टिसिपल जो होता है उस पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहां पर देखते हैं आप इन्फिनेटिव का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। इन्फिनेटिव का ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए इन्फिनेटिव जो है दोस्तों, इन्फिनेटिव में आपको विशेष पॉइंट जो है उनसे डिस्कस करवा देते हैं। इन्फिनेटिव जस्ट अभी मैंने दोस्तों बताया आपके लिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात टू प्लस वर्ब फर्स्ट। यहां पर आप देखते हैं इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कि काफी जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस, यहां पर सेंटेंस समझिए। पहला सेंटेंस, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। आप यहां पर ध्यान देते हैं दोस्तों, यहां पर टू वॉक जो है वो आपका इन्फिनेटिव है, यानी कि इन्फिनेटिव है। यहां पर इसका प्रयोग किसके रूप में किया गया है दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इसके अनुसार यहां इज का प्रयोग किया जा रहा है। अभी मैं इसका प्रयोग देखो, इस बार में ये मेन वर्ब है, एम बी के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करता हूं दोस्तों। देखिए किस तरीके से किया जाएगा। जैसे मैंने कहा ही या सी इज टू वॉक
शी इज टू वॉक हेयर। ओके, तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां पर ये एम बी है, ये एम बी का यहां ऑब्जेक्ट है, और यहां पर ये एम बी का क्या था दोस्तों, सब्जेक्ट था। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में उसका पर्पस, उद्देश्य दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा यहां पर शी wants to learn English। ओके, यहां पर आप देखते हैं दोस्तों, टू लर्न जो है वो आपका इन्फिनेटिव है, यहां पर ये वॉन्ट्स जो है वो एम बी है। यहां पर दोस्तों ध्यान देना है कि यहां पर ये इसका क्या बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। ओके, ये इसके पर्पस को दर्शा रहा है यहां ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि इसका प्रयोग यहां एक एम बी के ऑब्जेक्ट के रूप में पर्पस, उद्देश्य को दर्शाने के लिए किया गया है। हाँ दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है कि टू बी प्लस पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, दिस बुक वॉज टू बी रिटर्न। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर टू बी रिटर्न जो है ये आपका पैसिव है, पैसिव इंफिनिटिव और पैसिव यूज किया गया है। ओके, तो यहां पर देखते हैं दोस्तों, यहां पर ये इंफिनिटिव और पैसिव के रूप में भी यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इसके यानी कि सेंटेंस में काफी पैटर्न्स होते हैं। ओके, तो इन सभी पैटर्नों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और जो अब इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट काफी पॉइंट है इसके। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, टू में भी इन्फिनेटिव यूज किया जाता है, इनफ के बाद भी यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। लिट बेड, कुछ वर्ब ऐसी हैं जहां पर बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इन सब बातों के साथ हम नेक्स्ट जो क्लासेज है उसमें आपके साथ इन सब बातों पर डिस्कस किया जाएगा। ओके, और दोस्तों इसी तरीके से हमारे जो सभी सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनसे जुड़े हुए रखना है आपको।